This is question number 95. Two particles of equal mass m go round on a circle of radius r under the action of their mutual attraction. The speed of each particle with respect to center of mass. वैसे ये बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। एसटेट में एनवीएस पीजीटी 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि मान लेते हैं कि एक मास यहाँ पर रखा हुआ है और एक मास यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये दोनों एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका रेडियस है आर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसका एक सर्कल होगा, इस तरह से दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं किसी सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस हमें कितना गिवन है, वो है आर। अब देखो जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी। बोला भी है कि अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब क्या, दो मास है तो जाहिर सी बात में उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी इन दोनों के बीच में वो कितनी होगी, तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है वैसे जी m1 m2 अपॉन में जो भी दो मास है उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी, जी दोनों मास का प्रोडक्ट यानी कि m इंटू में m अपॉन में। अब देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r नहीं होगी, वो होगी r प्लस आर, यानी यहाँ से यहाँ तक प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि r प्लस आर मतलब 2r का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी ये किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा स्पीड। तो स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड नहीं, सिर्फ स्पीड पूछा, तो वी हम निकालेंगे ना कि ओमेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे देख लो सेंट्रीपिटल फोर्स यही आएगी, लेकिन जो यहाँ पर आर आता है ना वो रेडियस आता है, और रेडियस हमारा कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर हमने 2r इसलिए लिया है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में दोनों का डिस्टेंस जो होता है उसको लिया जाता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स में जो जो सर्कल होगा उसका जो रेडियस होता है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा 2r का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा r। अब देखिए मास से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, v निकालना है हमें, तो ये हो गया जी एम अपॉन में 2 2 जा कितना 4, r का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, जी एम अपॉन में 4r। और हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट जी एम अपॉन में 4r, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रूट जी एम अपॉन में 4r।